जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। परम पूज्य स्वामी महाराज के चरणों में कोट कोट प्रणाम। सभी गुरु प्रेमी भाई बहन सभी को सादर जय गुरुदेव। सुबह से 8 बजे से लगातार आप लोग समय दे रहे हैं, ज़्यादा समय है, ये मुरारी लाल जी ठीक बात नहीं है। ज़्यादा खवाया अच्छा, ज़्यादा खवाया है, मैंने समझ ज़्यादा समय लिया है, उससे परेशान है, खाने से परेशान है चौधरी साहब। लेकिन इतनी दूर दूर से आए हैं, उत्तराखंड से हमारे भाई भी आ चुके हैं और रामपुर से, गोरखपुर से, सिद्धार्थनगर से, चंदौली से, बदायूं से और भी आए होंगे, हमें नहीं जानकारी है इतनी। लेकिन प्रार्थना है कि अभी सुमरन ध्यान भजन के बाद जब भोजन के लिए बैठेंगे तो कृपया वो कम से कम फ़ोन पे काफ़ी प्रेमी भाई बहनों से बात हुई है और वो मैंने कल भी बताया था कि व्हाट्सएप पर जो फोटो लगा है और जब सामने देखा है उनको तो वो उससे ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं, इसीलिए पहचान में नहीं आ पाए हैं। फोटो तो ऐसा ही लग रहा है लेकिन सामने तो वो पहचान नहीं है। बातें भी बहुत हुई है, अभी चंदौली जी के मिले थे, उनसे काफ़ी बात हुई है लेकिन पहचान नहीं थी अभी थोड़ी देर। तो उनसे प्रार्थना है और यहाँ से 7 जिलों की तरफ से आपसे निवेदन है कि कोई तकलीफ रास्ते में हुई हो, यहाँ हो रही हो तो उसे ध्यान न दें। जिस काम के लिए, जिस उद्देश्य के लिए अपन लोग इकट्ठे हुए हैं, काफ़ी समय से ऐसे कार्यक्रम होते आ रहे हैं, अब उस पर काम करना है, उस पर चर्चा करनी है। देसी कहावत कहते हैं कि फोड़ा फूटो पीर गई। जैसे किसी को फोड़ा हो जाए, जब तक वो फूटेगा नहीं वो दर्द करता रहेगा, परेशान करता रहेगा। हमारे अंदर भी है, जब तक ये नहीं निकलेगा तो हम आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। अभी हम वहीं अटके हुए हैं, 2012 में अटके हुए हैं, 23 चल रहा है। जब तक इसका कोई अपन लोग बैठ करके सार चर्चा करके आगे नहीं बढ़ेंगे तब तक यहीं बैठे रहेंगे। इसीलिए अभी सुमरन ध्यान भजन का समय है। कार्यक्रम का उद्देश्य 1952 से लेकर के 2012 आपने क्या देखा, आपने क्या सुना, आपने क्या महसूस किया स्वामी जी महाराज के बारे में। चाहे रांची की घटना हो, मेदांता की घटना हो, अन्य कोई घटना हो या अन्य कोई चमत्कार हो, क्या लगता है आपको। उसके बाद में हमको जो गुरु महाराज को चाहने वाले हैं देश में, वो एक साथ कैसे बैठे, इस समय एक साथ बैठे हुए हैं लेकिन एक साथ नहीं है। हम एक साथ हैं, दिख रहे हैं लेकिन मतभेद है। इससे ऊपर उठना है हमें। कैसे, मैं आपसे पूछूंगा, सच हो लगे ये बात सही है तो आप जय गुरुदेव बोल करके उसका जवाब देंगे। क्या हम सबके ये गुरु नहीं हैं? इस बात पर हम एक हैं कि अनेक हैं? एक हैं। इन्होंने हमें नाम दान दिया है, दिया है, एक हैं हम। इनका आदेश है कि हमको सबको सुमरन ध्यान भजन करना है, एक है कि नहीं है। इनका आदेश है कि हमें साकारी का प्रचार करना है, जय गुरुदेव। इसमें भी अगर हमारी एकता है कि नहीं है, एक हैं हम लोग। जब इन पर एक हैं, अब रहा अनेकता का, उसे हम छोड़ते हैं। अभी यहाँ हम एक हैं तो यहाँ प्लान बनाएं कि हम हिंदुस्तान में गुरु महाराज को चाहने वाले, मानने वाले, इनका इंतजार करने वाले इस समय अब क्या करें। यहाँ प्लान बनाए हम लोग, उसके लिए कार्यक्रम है। आपके पास क्या प्लान है?
क्या योजना आप रखते हैं अपने मस्तिष्क में, दिलो दिमाग में, जहाँ अनेकता है। जैसे दो भाई हैं हमारे, कोई भाई कहता है कि इसमें तो मैं साथ हूँ साहब, ये सही है, ऐसा होना चाहिए, भजन सुमरन ध्यान भजन होना चाहिए, ये इनका इंतजार होना चाहिए, इनके अलावा किसी को नहीं चाहते हम। यहाँ हम इन बातों पर अभी हम एक हैं। लेकिन मेरा काम है कि मुझे लगता है कि जब तक कोर्ट केस में न करूँगा, जब तक इधर मुझे उपलब्धि हासिल नहीं होगी, मेरा काम नहीं बनेगा। आप करते रहिए, हमें उनके काम में न तो रोड़ा अटकाना है और इच्छा नहीं है तो साथ भी नहीं जाना है, विरोध भी नहीं करना है। लेकिन जहाँ एक है वहाँ तो एक रहेंगे हम, वो अपना करें। किसी भाई का, जैसे हमारे शर्मा जी हैं, उनका उद्देश्य है कि भूमि ज्योति पार्टी हमको देश में इसका प्रचार प्रसार करना है, इनका मानना है। अगर हम सहमत नहीं है तो विरोध भी ना करने दें उनको। लेकिन जहाँ एक है उसी तो मिलकर करें, उसी पर ये कार्यक्रम रखा गया है। आपके पास क्या है, आप क्या लेकर आए हैं। घटना चलती है 2012 की चर्चा चलती है। दर्द होता है कि वो काला दिन किसी के जीवन में ना आए। वो दिन ऐसा आया कि हमारा परिवार तितर बितर हो गए, हम तिनके की तरह बिखर गए। ऐसा समय किसी गुरु मंडली में, गुरु परिवार में कभी ना आए जैसा हमारे परिवार में आया था। उसके बारे में आप क्या समझ रखते हैं, आपके पास क्या है। किसी ने आपको बताया, ऑडियो वीडियो लिखित में, पत्रिका में, कहीं से है तो वो बताएं। अगर नहीं है तो उस पर बैठकर चर्चा करें कि इस विषय को हम कब तक उठाते रहें, या एक बार कर ही लें। वही बात है कि फोड़ा फूटो, फिर इस फोड़े को फोड़ ही ना आए आगे के लिए, जिससे हम आगे बढ़ जाएं, कुछ करें। अभी प्रोजेक्टर चलेगा। हमारे भाई साहब एक शाम को बात कर रहे थे कि उनको जयपुर वाले हैं, क्या यहीं बैठे होंगे, हाँ बैठे हैं, उनके पास कुछ है, जिनके पास ऐसा कुछ है पत्रिका वत्रिका, शाम को प्रोजेक्टर हो सकता है, इसीलिए कि हमारे भाई जो रह गए थे वो नहीं आ पाए थे, हो सकता है अब दोबारा चीज़ नहीं चलती, इसीलिए प्रोजेक्टर ने साथ छोड़ दिया शाम को। अब वो पुनः तैयार है, शाम को चलाएंगे। जो आपके पास है, आप मोबाइल में दिखाते हैं नहीं लगता, उसका व्हाट्सएप पर फोटो डाल दें, इस पर उसका पत्रिका होगा, जो भी होगा इस पर सबको दिखेगा। उसको करने के बाद में प्लान तैयार करना है। इस प्रकार के अगर हम कार्यक्रम, आज इस कार्यक्रम से देश में गुरु महाराज के चाहने वालों की आस जुड़ी हुई है कि वहां से कोई मार्ग निकलेगा, कोई हमको ऐसा रास्ता मिलेगा। उन लोगों की नजर भी है कि ये क्या योजना बना करके आगे बढ़ते हैं। जो लोग इधर उधर बैठे हैं बड़े बड़े मंचों पर मठाधीश बनकर, उनके अंदर भी कुछ भय है कि पता नहीं ये क्या प्लान तैयार करने वाले हैं। क्योंकि हमने खुले में मोबाइल पर डाला है कि जिसके पास जो भी हो देश में, जैसे हमारे अजमेर के थे, उन्होंने बताया सब कुछ, रघुवीर जी। अब अपने परिवार की ही बात है, अपने परिवार की ही चर्चा है, हम उनकी बुराई नहीं, जो हुआ है उस पर चर्चा करें। उन्होंने बहुत कुछ बताया कि सब मैं था, मैंने ये देखा, स्वामी जी महाराज को इस प्रकार से खींचा जा रहा था, स्वामी जी महाराज ने नानक का हाथ पकड़ लिया, मिश्रा जी ने इशारा किया तो नानक जी ने हाथ, उन्होंने काफी चीजें वहाँ ऐसे प्रकार ले गए। हमने वो रिकॉर्ड कर लिया, मनीष जी ने रिकॉर्ड कर लिया, उन्होंने मुझे बताया, हमारी चर्चा हुई। हमने उनसे कहा कि ये आपने हमको बताया, संगत को बताओ। अरे संगत मारी मारी फिर रही है कि आखिरकार 2012 में हुआ क्या था जिससे ये हो गया। वो कांटा लगा हुआ है, वो निकल जाए, समस्या समाप्त हो जाए, हम सोचना बंद कर दें, आगे बढ़ जाएं। यहाँ पर वो सदगुरु श्री जी आए थे, उनकी रिकॉर्डिंग है मेरे पास, वीडियो है। वो कह रहे थे कि अगर 2012 का मैं भेद खोल दूंगा तो यहाँ से 100-150 लोग उठकर भाग जाएंगे। ऐसा क्या है, या तो तुम लोगों को गुमराह कर रहे हो। तो उन्होंने क्या कहा, अजमेर वालों ने, कि सब मैंने आपसे कुछ कहा ही नहीं है। जब बात निकल कर आई नहीं था, उन्होंने राष्ट्रीय कार्यक्रम रखा था, हमने कहा या तो संगत को बताइए आप
नहीं तो हम प्रोजेक्टर पर पर्दे पर चला देंगे कि आप ये कहते हैं, आपने ये देखा है। तो उन्होंने कहा कि मैंने आपसे कुछ कहा ही नहीं है, आप झूठ बोल रहे हैं, मैंने ये तो संगत निर्णय करेगी आपकी आवाज। उन्होंने वो कार्यक्रम ही निरस्त कर दिया। क्या है, या तो ये संगत को, भोले वाले गुरु प्रेमियों को गुमराह कर रहे हैं, या कोई बहुत बड़ा षड्यंत्र छुपा करके बैठे हैं। और ऐसे षड्यंत्रकारी कभी भी वार कर सकते हैं, इससे भी हमें बचना है। उसकी हमको योजना तैयार करनी है और समापन से पहले देश को एक संदेश देना है, एक रास्ता देना है। क्योंकि अगर ऐसे ही कार्यक्रम समाप्त कर दिया तो अगली बार कोई कहीं बुलाएगा, इस प्रकार से तो कोई नहीं जाएगा। पैसा खर्च किया है लोगों ने, समय खर्च किया है, इतने दूर से आए हैं। काम ये है, हाथ जोड़ करके प्रार्थना करूंगा टाटधारियों से कि पहले भी 5 दिन कार्यक्रम चला, आपसे प्रार्थना की गई थी कि आपके पास कोई प्लान है, लेकिन जब आपको माइक देते हैं तो आप दिशा से भटक जाते हैं। अरे प्लान, भाई भाई को सामने देख करके गदगद हो जाए, ऐसे लगे कि न जाने कब का बिछड़ा हुआ मेरा अपना मिला है, ऐसा माहौल बने हमारा। लेकिन भाई को देख करके, बहन को देख करके ऐसा लगता है कि ये मिल गया, पता नहीं रोटी मुझे आप मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ऐसा हमारा भाव। तो क्या इसलिए मिलन है हमारा, इसलिए मिलन बनाना है इसको हमें। अब स्मरण ध्यान भजन का समय है, उसको करने के बाद में भोजन के लिए अगर थोड़ी बहुत लेट होगी तो चलेगा, लेकिन इसमें अब लेट नहीं हो, ऐसी हम सबसे प्रार्थना करते हैं। और ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ कोई धौलपुर में, ग्वालियर में, मुरैना में, भिंड में, इन 7 जिलों में कोई बहुत बड़े भगत गुरु महाराज के बैठे हों, कोई अच्छा प्लान, सब मिलकर बनाएंगे, सब मिलकर के। हमारे पास जो है, मनीष जी ने बहुत मेहनत की है, पत्रिकाओं से निकाला है, गुरु महाराज के सत्संग वचनों से निकाला है। एक सत्संग में सुन रहा था, उसमें गुरु महाराज कह रहे हैं जैसे वचन गुरु महाराज के हमारा और अपनों का बचाने का काम करेंगे। गुरु महाराज उसमें कह रहे हैं, उसका शाम को भी विश्लेषण करेंगे हम लोग, कि उत्तर प्रदेश में और गुजरात में चौथा यज्ञ नहीं होगा। गुरु महाराज का रिकॉर्डिंग वीडियो मेरे पास, शाम को चलाऊंगा, हम भाई को बताएंगे। अगर ये वचन हमारी समझ आएगा, अगर कोई उत्तर प्रदेश में चौथे यज्ञ की तैयारी कर रहा है तो समझ लेना कि षड्यंत्र हो रहा है, गुरु प्रेमी भाइयों को फंसाया जा रहा है। ऐसे हमें गुरु महाराज के वचनों पर, जिससे हम सतर्क हो जाएं और अपने काम में लग जाएं, न हमें उधर देखना न इधर देखना। क्योंकि अभी हमारा मार्ग प्रशस्त नहीं है, इसलिए इधर तो झांक रहे हैं, उसकी तरफ कुछ नहीं बनता है। अब तो वो खराब है, वो खराब, क्योंकि अपने कुछ बन ही नहीं रहा। इसलिए हाथ जोड़ करके प्रार्थना ये है कि आपके पास जो भी प्लान है, जो भी कोई प्रेमी भाई में लेकर आया हो, वो बताए। और हमने ये भी कहा था, किसी को डर लगता है कि अगर मेरे पास कोई ऑडियो वीडियो है पंकज के या तिवारी जी के खिलाफ और मैं वहाँ का रख दूंगा तो मेरी जान को खतरा है। मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि आप मुझे दे दीजिए, मैं यहाँ चलाऊंगा, आपका नाम नहीं आने दूंगा, क्योंकि मरना तो मुझे भी है। अगर उनके नाम पर अगर कोई मार जाए तो कोई परवाह नहीं है, क्योंकि लगभग 46-47 साल का हो गया, अब तक मैंने कुछ नहीं कर पाया तो 100 साल करूंगा, क्या कर लूंगा यहाँ पर। इसीलिए आपके पास ये हमने मैसेज में भी डाला था कि किसी भाई बहन के पास अगर ऐसा कोई मैसेज है, एक भाई के पास है लेकिन वो डर रहा है, अभी उसका पता लगा है, वो डर रहा है, देखो गुरु महाराज की मुझे आपके पास हो और वीडियो बन रहा है, देश में से किसी के भी पास हो, अभी हमारे पास 2 दिन बीच में अंतिम जो समापन होगा वो हमारे लिए डाल सकता है, मैं उस चीज को मंच से रख दूंगा। परवाह आप नहीं करें, क्योंकि परवाह मुझे भरोसा है कि मेरी इनको है, कोई नहीं डरे, आप मेरे लिए दे देना। इसीलिए हमें एक मार्ग प्रशस्त करके अब चलना है, उसके लिए तैयारी करेंगे। नहीं, मैं एक चीज और बताऊं भाई साहब आपको, यहाँ बैठे हुए दोनों महाराज आगे मर जाएंगे अगर ये डाल दिया आपने। नहीं डलेगा, ये सब डलेगा, रिकॉर्डिंग चल रही है। इसीलिए ये प्रार्थना भी है कि कोई भाई बहन यहाँ आकर के आवेश में वो चीज न बोल जाए जो उसके पास नहीं हो, क्योंकि रिकॉर्डिंग हो रही है, डलेगी भाई साहब। और मैं कह रहा हूँ ये मेरी जो चल रही है ये डलेगी,
कि देश में जो भी गुरु महाराज को चाहते मानते उनके पास अगर कुछ ऐसा है तो वो डाल दें। मेरा नंबर इस समय पूरे देश में चल रहा है, वो बच्चा चल रहा है उस पर, क्योंकि हमें इससे बाहर निकलना है, इससे बाहर निकलना है। जब तक इससे बाहर नहीं निकलेंगे हम आगे बढ़ेंगे कैसे? एक बार हो जाए जो होना है, क्योंकि वो चीज होगी स्टार्टिंग में, शुरुआत में कि प्रतिज्ञा है हमको लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। अब जब ऐसा माहौल बन जाए, कोई वीडियो चला दे स्टार्ट में भाई कि गुरु महाराज के साथ कुछ ऐसा हो रहा है, तो हम सब बैठे हुए सबका खून खोलेगा, क्रोध आएगा। अब उस क्रोध को हम किस दिशा में बदलना है? हमें लड़ाई में नहीं बदलना है, क्रोध को पाल करके हमें किस दिशा में बदलना है, उससे कैसे काम लेना है, ये भी प्लान हमें तैयार करना है। जो भी हमने तैयार किया हम आपके सामने रखेंगे, लेकिन हम चाहते हैं कि आपके पास जो वो आ जाए और उसे मिला करके रख दिया जाए, ऐसा निकल करके आए। जय गुरुदेव। उन्हें उसको बताऊं, आवेश में आकर के जो हमारे पास नहीं है उसे बोल जाए, रिकॉर्डिंग चली जाए, बाद में आपसे पूछा जाए कि आपने कार्यक्रम हो रहा था उसमें ये कहा था, आप उसका प्रूफ दीजिए। आप पीछे मुक रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। इसलिए सोच समझ कर रखें। नहीं है तो कोई बात नहीं, मेरे पास कुछ नहीं है तो कहते हैं मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन ये है और संगत है, मैं संगत के साथ। जय गुरुदेव।